आइए एक बार फिर बात करते हैं आज ट्रंप की। राष्ट्रपति बनने के बाद सिर्फ एक साल में ट्रंप ने की 12,800 करोड़ की कमाई। रिपोर्ट में एक बड़ी जानकारी सामने आई है, अमेरिका फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट। ट्रंप ने कैसे अपनी ही सरकार को प्राइवेट कंपनी बना दिया? क्या दुनिया का सबसे ताकतवर पद अब दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस डील करने वाला पद बन चुका है? जी हां, एक साल, सिर्फ एक साल के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दौलत में 12,800 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक तरफ वो ग्रीनलैंड खरीदने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी तिजोरी में विदेशी सरकारों का पैसा तेजी से आ रहा है। आज की रिपोर्ट देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ट्रंप अमेरिका चला रहे हैं या अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहानी शुरू होती है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर से। गुरुवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप छाती चौड़ी करके दावा करते हैं कि वो अमेरिका को अमीर बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों और टैरिफ की वजह से अमेरिका में 16 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। लेकिन ठीक इसी वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स की एक धमाका कर देने वाली रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक और पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। रिपोर्ट साफ कहती है कि टैरिफ वॉर का बोझ आम अमेरिकी उठा रहे हैं, लेकिन असली अच्छे दिन सिर्फ एक इंसान के आए हैं और वो हैं खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जनवरी 2025 में जब वो दोबारा व्हाइट हाउस लौटे, उनकी निजी संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से बढ़नी शुरू हो गई। ये वो कमाई है जो फाइलों में दर्ज है। असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मुनाफे तो दुनिया की नजरों से छिपा कर रखे गए हैं। इंडिया कनेक्शन, 8 प्रोजेक्ट और पुणे डील। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सीधे आपसे और हमारे देश भारत से जुड़ा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और NYT यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप का रियल एस्टेट कारोबार थमा नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ा है। भारत इस वक्त ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है। भारत में इस वक्त 8 ट्रंप ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स या तो चल रहे हैं या पाइपलाइन में हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है पुणे का ट्रंप वर्ल्ड सेंटर। यह भारत का पहला ट्रंप कमर्शियल प्रोजेक्ट है। अनुमान यह है कि सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से ट्रंप को $289 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए की कमाई होगी। इसके अलावा गुड़गांव में लग्जरी रेजिडेंशियल टावर और होटल प्रोजेक्ट्स भी लिस्टेड हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ महीने पहले ही ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन आज वो भारत से ही अपनी जेब भर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के साथ किसी नीति पर हस्ताक्षर करेंगे, तो क्या वो अमेरिका का फायदा देखेंगे या अपने पुणे वाले प्रोजेक्ट का? क्विड प्रो को, मुनाफे के लिए पॉलिसी। रिपोर्ट में जो अगली जानकारी है वो इसे महज एक बिजनेस नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल बताती है। इसे कहते हैं क्विड प्रो को, यानी तुम मुझे फायदा दो, मैं तुम्हें राहत दूंगा। वियतनाम का उदाहरण देखिए। पिछले साल अमेरिका ने वियतनाम पर 46% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था। वियतनाम की अर्थव्यवस्था हिल गई थी, लेकिन फिर अचानक जादू होता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को वियतनाम के हनोई में $1.5 बिलियन का गोल्फ प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी मिल जाती है। और इसके बदले में क्या होता है? अमेरिका वियतनाम पर लगा टैरिफ घटाकर 20% कर देता है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए वियतनाम में स्थानीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। क्या ये अमेरिकी विदेश नीति का सौदा नहीं है? क्या टैरिफ का इस्तेमाल दूसरे देशों को झुकाकर अपनी पर्सनल डील पक्की करने के लिए किया जा रहा है? इंडोनेशियाई लिंक भी देखिए। इंडोनेशियाई लिंक और सीक्रेट बैठकें। रिपोर्ट्स के मुताबिक यही पैटर्न इंडोनेशिया में भी देखने को मिला। अक्टूबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप से मिलते हुए दिखे थे। एरिक, जो अभी ट्रंप का पूरा फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं, वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि फर्स्ट फैमिली का हिस्सा है। नतीजा सबके सामने है। मार्च में इंडोनेशिया में पहला ट्रंप ब्रांडेड गोल्फ क्लब खुल गया। बाली में एक आलिशान रिजॉर्ट भी ट्रंप की वेबसाइट पर लिस्ट हो चुका है। आलोचकों का कहना है कि विदेशी सरकारें ट्रंप के होटलों और रिजॉर्ट्स को मंजूरी देकर दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश कर रही हैं, ताकि उन्हें अमेरिका से कूटनीतिक फायदा मिल सके। क्रिप्टो जैकपॉट भी है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। लेकिन ट्रंप की कमाई का सबसे बड़ा जरिया रियल एस्टेट नहीं बल्कि वो डिजिटल दुनिया है जिसे वो कभी शक की निगाह से देखते थे, यानी क्रिप्टो करेंसी। ट्रंप फैमिली ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी के जरिए क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ली। पिछले साल इस कंपनी और एक मीम कॉइन से ट्रंप परिवार को करीब $867 मिलियन की कमाई हुई।
लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2025 में यूएई की एक फर्म ने ट्रंप की इस कंपनी में $2 बिलियन का भारी निवेश किया और संयोग देखिए कि इसके कुछ ही हफ्तों के बाद ट्रंप प्रशासन ने यूएई को हाईटेक सेमीकंडक्टर चिप बेचने को मंजूरी दे दी। क्या ये महज इत्तेफाक है? ट्रंप और उनके बेटों के पास इस कंपनी में $5 बिलियन से ज्यादा के स्टेक हैं। पाकिस्तान के साथ भी 17,000 करोड़ रुपए की क्रिप्टो डील की खबरें आ रही हैं। ये पैसा सीधा राष्ट्रपति की जेब में जा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप की कमाई सिर्फ बिजनेस डील से हो रही है तो आप गलत हैं। ट्रंप को मिल रहे तोहफे भी किसी राजा महाराजा से कम नहीं हैं। कतर ने ट्रंप को $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए का एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। इसे पैलेस ऑन व्हील्स कहा जा रहा है। खबरें यह है कि ट्रंप इसे अपने निजी एयरफोर्स 1 की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी इसे अपने पास रखेंगे। ये गिफ्ट कब मिला? जब ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की दोहा में एक लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट की डील पक्की हुई। हालांकि अमेरिका में नियम यह है कि 41,000 रुपए से ऊपर का कोई भी विदेशी तोहफा सरकारी खजाने यानी नेशनल आर्काइव में जमा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही पर्सनल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। मीडिया डील और मुकदमेबाजी से मुनाफा। पैसा कमाने की होड़ में ट्रंप परिवार का कोई सदस्य पीछे नहीं है। फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप भी इसमें शामिल है। अमेज़न ने मेलेनिया की आने वाली डॉक्यूमेंट्री के राइट्स के लिए $28 मिलियन चुकाए हैं। ये डॉक्यूमेंट्री 30 जनवरी 2026 को रिलीज हो रही है। इसके अलावा जिन टेक कंपनियों को ट्रंप दिन रात कोसते थे, उनसे भी उन्होंने मोटा पैसा वसूला है। एक्स, मेटा, यूट्यूब और पैरामाउंट जैसी कंपनियों ने ट्रंप के खिलाफ चल रहे मुकदमों को रफा दफा करने के लिए कुल $90.5 मिलियन दिए हैं। यूट्यूब ने चैनल सस्पेंड करने के बदले $24.5 मिलियन दिए, तो पैरामाउंट ने एक इंटरव्यू एडिट करने के विवाद में $16 मिलियन चुकाए। यानी अदालत के झगड़े भी ट्रंप के लिए कमाई का जरिया बन गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है चंदे का खेल। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप टीम ने करीब $2 अरब यानी 18,000 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया। ये रकम उनके चुनाव प्रचार के खर्च से भी ज्यादा है। जांच में 346 ऐसे बड़े दानदाताओं का पता चला है जिन्होंने $2.5 लाख से ज्यादा चंदा दिया। इनमें सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे 6 बड़े भारतवंशी नाम भी शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये चंदा देश सेवा के लिए था या अपना काम निकलवाने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक इन दानदाताओं में से 200 लोग ऐसे हैं जिन्हें ट्रंप सरकार के फैसलों से सीधा बिजनेस फायदा मिला है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और एथिक्स एक्सपर्ट्स ने इसे पे टू प्ले स्कीम करार दिया है, यानी पैसा दो और सरकारी मदद लो। विशेषज्ञों की राय और राष्ट्रपति पद पर इसका प्रभाव अब सबसे बड़ा सवाल है। इन सब का अमेरिका और ट्रंप की छवि पर क्या असर पड़ेगा? पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना यह है कि अमेरिका के इतिहास में आज तक किसी भी राष्ट्रपति ने अपने पद का इतना खुला इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं किया। एक तरफ ट्रंप ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान अपनी बैलेंस शीट पर भी है। डेमोक्रेटिक सेनेटर और एथिक्स वॉचडॉग्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। एक सामान्य अमेरिकी परिवार साल में $83,000 कमाता है, लेकिन उनके राष्ट्रपति ने एक साल में उससे 16,000 गुना ज्यादा दौलत बटोरी है। जब राष्ट्रपति एक व्यापारी की तरह सोचने लगे तो देश की सुरक्षा और विदेश नीति भी सौदा बन जाती है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका की साख को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका फर्स्ट का नारा बार बार दोहराने वाले डोनाल्ड ट्रंप के राज में शायद असल नारा फैमिली फर्स्ट बन चुका है। 12,800 करोड़ का ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि सत्ता का नशा और पैसे की भूख जब मिल जाए तो नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं। क्या अमेरिकी जनता इस कॉर्पोरेट प्रेसिडेंसी को स्वीकार करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष और TV9 डिजिटल।